हेलो दोस्तों, यूट्यूब पर संस्कृत एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम आपको परस्मैपदे पदे के रूप के बारे में पढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि परस्मैपदे पदे और आत्मनेपदे पदे किसे कहते हैं। अभी तो हम इस वीडियो में आपको परस्मैपदे पदे के ही रूप के बारे में बताएंगे, जो मतलब रूप में है, मतलब जो उनके जो प्रत्यय में जो शब्द लगते हैं वो जो आपको तो मैंने ये बता दिया था कि परस्मैपदे पदे उसे कहते हैं जिस पर दूसरों को फल की प्राप्ति हो रही हो, और आत्मनेपदे उसे कहते हैं जिसमें खुद की फल की प्राप्ति हो रही हो। हमने ये बात तो आपको बता दी थी। अब हम आपको अभी तो अब हमने चलो ये तो बता दिया कि परस्मैपदे किसे कहते हैं और आत्मनेपदे किसे कहते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि परस्मैपदे के रूप के बारे में, आत्मनेपदे के बारे में मैं हम दूसरी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि तभी आपको ज़्यादा थोड़ा से ज़्यादा लंबी वीडियो देखने से एकदम परेशानी नहीं होगी। इसलिए अभी हम आपको परस्मैपदे के बारे में बताएंगे। ठीक है, मतलब बता तो चुकी ही हैं, हम उसके रूप बताएंगे आपको। जैसे जो मतलब शब्दों के अंत में लगता है, जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं लट लकार। लकार का होता है वर्तमान काल। ये तो आपको बता ही दिया था हमने। तो हम आपको बता रहे हैं, देखो प्रथम पुरुष जो है, देखो एक वचन में पहला तो होता है ती, तह, नंती। मध्यम पुरुष में सी, तह, थ। उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमह। प्रथम पुरुष में क्या होता है बताते हैं। प्रथम पुरुष उसे कहते हैं जिसमें हम, जैसे देखिए, अब जैसे कि मैं बैठा हूं और ये मेरी मम्मी बैठी है। सुनो, अब अगर हम दोनों आपस में कोई बात कर रहे हैं, जैसा हम बात कर रहे हैं, कोई रोहन नाम का व्यक्ति है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हुआ प्रथम पुरुष। और मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, अगर मैं अपनी बात इनको बता रहा हूँ, अपनी मम्मी को, मतलब मैं कह रहा हूँ और मम्मी से कह रहा हूँ, मम्मी तुम मेरे लिए खाना ले आओ। जैसे त्वम भोजनम आनयति। नहीं नहीं, यूं करके कहना चाहिए था। ठीक है। जैसे कि अब हम आपको बताते हैं, अब जैसे मम्मी है मेरी, मेरे कहने का मतलब था, जैसे त्वम भोजनम करोषि, मतलब तुम भोजन कर लो। तो ये हुआ ये हुआ मध्यम पुरुष। ये बात मैं अपनी मम्मी से कह रहा हूँ। तुम का मतलब होता है तुम, भोजन का होता है, भोजन का मतलब होता है खाना, और करोषि मतलब का मतलब होता है कर लो। ठीक है, तुम भोजन कर लो, मैं अपनी मम्मी से कह रहा हूं। तो ये जो हुआ, ये मध्यम पुरुष है। और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, अब हम आपको बताते हैं। अब जैसे मैं हूं, जैसे मैं कह रहा हूं, मुझे, मैं इस डायरी पर कुछ लिख रहा हूं। तो ये हुआ उत्तम पुरुष। मैं अपने बारे में कुछ कह रहा हूं, तब तो मैं तो प्रथम पुरुष, मैं तो उत्तम पुरुष हुआ। और ये मैं अपनी मम्मी से कह रहा हूं कोई बात, तो ये है मध्यम पुरुष हुआ। भाई हम दोनों अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हुआ प्रथम पुरुष। ठीक है, हम आपको ये बता दिया है। अब हम आपको बताएंगे, जैसे प्रथम पुरुष में है, जैसे उसके पीछे के प्रत्यय क्या लगते हैं, वो आप बोर्ड पे लिख लीजिए, मतलब बोर्ड पर देख लीजिए। जैसे प्रथम पुरुष का है, देखो पहले पे एक वचन है तो ती आता है। द्विवचन प्रथम पुरुष के का अगर एक वचन, अगर कोई हम व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और वो अगर एक व्यक्ति है, तो फिर
वहां पर उसके जो भी हम क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया शब्द के अंत में अगर क्रिया शब्द है तो फिर उसके अंत में ती जुड़ जाता है। और दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर तो तह लग जाता है। और कई सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो नंती लग जाता है। और मध्यम पुरुष में क्या है, मध्यम पुरुष में वो है जैसे मैं अगर किसी से बात कर रहा हूं और कोई क्रिया करने की कह रहा हूं तो फिर वहां पर सी लग जाता है। और अगर दो लोगों को कोई बात कह रहा हूं तो वहां पर तह लग जाता है। और कई सारे लोगों को कह रहा हूं कि सब ये कर लो तो वहां पर थ लग जाता है। और उत्तम पुरुष में क्या होता है, अगर एक वचन है तो आमी, और द्विवचन है दो लोगों के बारे में बात कर रहा हूं अपने, हम दोनों की बात, अगर मैं अपने ही ग्रुप में बात कर रहा हूं अपने समूह में तब तो, अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं तब तो आमी लगता है। और अगर हम दो जने हैं, कोई एक जना और है और हम दोनों आप बात करें, हम ये कर रहे हैं तो फिर वहां पे लगता है आवह। और कई सा और हम अगर कई समूह में मिलकर बात कर रहे हैं तो फिर वहां पर लगता है आमह। शब्दों के प्रत्यय जो लगता है उसमें ही ये सब लगते हैं। क्रिया शब्द के जो प्रत्यय हो, क्रिया शब्द जो है उसके जो प्रत्यय होते हैं उसके अंत में उसके क्रिया के प्रत्यय जो होते हैं उसमें ये सब आते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं अब हम आपको लॉट लकार के बारे में बता रहे हैं। लॉट लकार उसे कहते हैं जिसमें किसी को आज्ञा दी जाए। जैसे चलो ये काम करो, चलो खा लो तुम चुपचाप से, ये ठीक है। देखो उसमें अगर हम किसी को कुछ आज्ञा दे रहे हैं और हम किसी अन्य व्यक्ति को आज्ञा दे रहे हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो अगर वो व्यक्ति एक है तो फिर वहां पर तो तू लगता है। और दो जने हैं तो फिर तो तान लगता है। और कई सारे जने हैं तो नंतु लगता है। और मध्यम पुरुष में क्या होता है, वैसे तो मध्यम पुरुष के एक वचन में जो शब्द है, मतलब जैसे कोई करना है तो फिर वहां पर कुरु आ जाएगा। कोई भी मतलब क्रिया है वहां पर उसमें प्रत्यय नहीं लगती हैं अगर मध्यम पुरुष के एक वचन है तो। और द्विवचन में तम लगता है और बहुवचन में त लगता है। जैसे हम तुमसे कह रहे हैं और दो लोगों से कह रहे हैं तब तो तम लगता है। और कई सारे लोगों को कह रहे हैं तो फिर त लगता है। और उत्तम पुरुष उसे कहते हैं अगर मैं अपने बारे में कुछ कह रहा हूं और कोई अपने बारे में करनी क्रिया के बारे में बात कर रहा हूं तो वहां पर तो आने लगता है। और द्विवचन में आव होता है और बहुवचन में आम होता है। ठीक है, ठीक है। अब हम आपको बात आते हैं, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं लंग लकार। लंग लकार भूतकाल का होता है जो पहले हो चुका। लेकिन कोई क्रिया जो क्रिया शब्द है तिंड विभक्ति धातु रूप का तो फिर अगर वो लंग लकार है तो फिर उसमें लगता, तो फिर उसमें उपसर्ग में लगता है अ, मतलब पहले उपसर्ग में अ लगता है। जैसे अखेलन लिखा है, ये गोला से लगाया ताकि आपको समझाने के लिए। ये अ लगाकर फिर खेलत लिखा गया है। ठीक है, कोई भी शब्द हो
मतलब लग लगा कोई भी शब्द हो, उससे शब्द के पहले अ लगेगा, अखेलत। और फिर प्रत्यय में ये सब लगेगा। जैसे प्रथम पुरुष में लगेगा, एक वचन में लगेगा अखेलत, ये त है। मैं ये प्रत्यय है, लेकिन मैं शब्दों को बोल रहा हूं ताकि आप समझ आए। अखेलत, अखेलताम, अखेलन, अखेलह, अखेलतम, अखेलत, अखेलाम, अखेलम, अखेलाव, अखेलाम। ठीक है। ठीक है। अब आपको जैसे मैंने बता दिया है कि उपसर्ग में अ लगता है, और जो प्रत्यय होते हैं उनमें ये सब लगता है। अब आप, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं लेट लकार का। लेट लकार के जो प्रत्यय होते हैं, अब तो मैंने आपको तो अब तो मालूम, चलो एक बार बता दे रहा हूँ फिर भी। प्रथम पुरुष में तो जैसे हम कोई अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, अगर हम किसी एक जने के बारे में बात कर रहे हैं तब तो ईर्ष्याति आता है, और दो जनों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ईर्ष्यत आता है। और कई लोगों से कई कोई हम ग्रुप के बारे में कोई समूह के बारे में बात कर रहे हैं तो ईर्ष्यन, तो फिर ईर्ष्यंती आता है। और मध्यम पुरुष में ये होता है, अगर मैं अपनी बात किसी और से कह रहा हूँ तो फिर वो व्यक्ति अगर एक है तो फिर तो ईर्ष्यसी आता है। अगर अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ और वो दो लोगों से बात कर रहा हूँ तो ईर्ष्यत आता है। और अगर मैं कई लोगों से कोई बात कह रहा हूँ तो वहां पर आता है ईशथ। और उत्तम पुरुष में ये होता है कि व्यक्ति अपने आप जो व्यक्ति जो अपने बारे में कहता है व्यक्ति, उसमें वो आता है। जैसे अगर मैं अपने बारे में अपने से कुछ कह रहा हूँ किसी से तो वह ईर्ष्या में आएगा। और अगर और अगर मैं हम दो जो अगर हम दोनों लोग हैं तो तब तो ईर्ष्या भाव आएगा। और अगर बहुवचन में अगर हम कोई ग्रुप में अगर हम समूह में मैं मिला हुआ हूँ और कई लोग हैं मेरे समूह में, और हम आपस में एक एक दूसरे से जो बात कह रहे हैं तो आता है ईर्ष्यामह। ठीक है।